नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार का ऐलान। शिक्षा, नौकरी और राजनीति में मिलेगा 42% आरक्षण। आइए जानते हैं विस्तार से। ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में शिक्षा, नौकरी और रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी आबादी को 42% आरक्षण दिया जाएगा। अब तक 23% था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में मैं पूरी गंभीरता से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, कठोर और अथक प्रयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36% है। अब हम शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस समूह के लिए 42% आरक्षण तय करने का संकल्प ले रहे हैं। इतिहास के सही पक्ष में रहे और हम में से हर एक को ऐतिहासिक कदम का चैंपियन बने। उन्होंने लिखा कि तेलंगाना को भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद पिछड़े समूह की सबसे लंबे समय से लंबित मांग, पिछड़ी जातियों से संबंधित हमारे भाइयों और बहनों की आधिकारिक जनगणना में गिनती और मान्यता की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। इससे पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद लोगों की सरकार ने 4 फरवरी 2024 को ओबीसी जाति जनगणना शुरू की। पिछली सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37% तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा। हमारी सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा, रोजगार और राजनीति अवसरों में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है। सदन के नेता के रूप में मैं आश्वासन देता हूं कि सक्रिय कदम उठाऊंगा और 42% ओबीसी आरक्षण हासिल कराऊंगा। सभी दलों के नेताओं से अपील है कि वे एक साथ आए और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिले। हम ओबीसी आरक्षण को 42% बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी ले। जब तक पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण नहीं मिल जाता, हम शांत नहीं बैठेंगे। हम कामारेड्डी घोषणा पत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधान परिषद में कहा कि सरकार कर्ज के बोझ और अन्य कारणों से नकदी की कमी का सामना कर रही है। आरबीआई से 4000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद कर्मचारियों को वेतन दे रही है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से महंगाई भत्ते यानी डीए और अन्य भुगतान के संबंध में सहयोग की अपील की। हालांकि वेतन हर महीने की पहली तारीख को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन देना मुश्किल हो जाता है। मैं सरकारी कर्मचारियों से अपील करना चाहता हूं कि वे हर महीने की पहली तारीख को वेतन लेकर सरकार की सेवा करें। कभी कभी हमें रिजर्व बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। मैंने 4000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर पहली तारीख को वेतन दिया। सरकार कर्मचारियों की है। मैं वित्तीय स्थिति के संबंध में सभी तथ्य और आंकड़े उनके सामने रखूंगा ताकि वे भुगतान पर अपने विचार दे सके। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।